अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंटरजेक्शन एंड इट्स टाइप्स और ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ की होपफुली लास्ट वीडियो होगी क्योंकि हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन और फिर बात करेंगे इसकी टाइप्स की। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेज़ यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो कि हमारे किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को ज़ाहिर करें या हमारी किसी सडन फीलिंग को। जैसे कि हुर्रा, वाओ, ओह नो, इस तरह के जो वर्ड्स हम बोलते हैं ये इंटरजेक्शन होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कोई मीनिंग नहीं रखते जो इंटरजेक्शन होते हैं और कुछ वर्ड्स जो हैं वो कोई मीनिंग रखते भी हैं। हम आगे इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इट यूजुअली स्टैंड्स अलोन, या तो वो अकेला भी बोला जा सकता है या फिर हम उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं या कॉमा उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। अगर तो बहुत इंटेंस फीलिंग है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, अदरवाइज कॉमा लगाकर आगे अपना मज़ीद बात भी की जा सकती है। एग्जाम्पल इसकी है हुर्रे वी वन द गेम, जैसे कि अगर कोई जीत जाए तो फिर वो इस तरह की बात करेगा। यहाँ पर जो हुर्रे है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को कन्वे कर रहा है, इसीलिए उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है और फिर बाकी बात की गई है। कभी कभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क की वजह सिर्फ कॉमा लगा के भी अपना सेंटेंस मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि हमारा इमोशन कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग को कन्वे नहीं कर रहा, थोड़ी स्लाइट या सॉफ्ट इमोशंस हैं जिसको वो कन्वे कर रहा है। इसकी जहाँ तक टाइप्स की बात करें, आज तक मोस्ट ऑफ द पीपल जो हम में से हैं वो इस तरह करते हैं कि हम सिर्फ इंटरजेक्शन को उसकी डेफिनेशन और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं एग्जांपल्स वगैरह के साथ और मज़ीद टाइप्स की तरफ नहीं जाते हैं। इसके कुछ टाइप्स भी हैं। छोटे लेवल्स पे मोस्टली हमें टाइप्स नहीं बताई जाती हैं, तो बड़े लेवल पे अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं तो हम टाइप्स ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसकी फर्स्ट टाइप जो मोस्ट ऑफ द पीपल समझते हैं कि सिर्फ यही इंटरजेक्शंस हैं, वो है इमोटिव इंटरजेक्शंस, यानी कि वो वाले इंटरजेक्शन जो हमारे इमोशन को कन्वे करते हैं या हमारे किसी भी चीज़ के नतीजे में पैदा होने वाले रिएक्शन को। जैसा कि हुर्रा अवर टीम फाइनली वन द मैच, ये इमोशन को कन्वे कर रहा है, एक हैप्पीनेस के इमोशन को। अलास द ओल्ड ट्री इन आर गार्डन हैज़ फॉलन, ये क्या है, ये सौरों का इमोशन कन्वे कर रहा है। द मिल्क स्मेल स्पॉइल्ड, यानी कि ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं डिस्गस्टिंग इमोशन को कन्वे कर रहा है। और फिर है आउच आई कट माई फिंगर वाइल चॉपिंग अनियंस, मैं अपनी फिंगर काट बैठा अनियन चॉप करते हुए। आउच जो है यहाँ पर ये हमारा इमोशन एक रिएक्शन है जो कि कन्वे कर रहा है, जैसे कुछ अचानक से हो तो हम आउच बोलते हैं, ये एक काइंड ऑफ रिएक्शन है। ये सारे जो है ये इमोटिव इंटरजेक्शंस हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस। ये वो वाले इंटरजेक्शन होते हैं जो हमारे किसी सोच को या थॉट प्रोसेस यानी कि हमारे किसी ख्याल को बताएं, या हम सोच रहे हैं तो हम इस तरह का कोई वर्ड बोलेंगे, जैसे कि आहा सो दिस इज़ वेयर यू केप द कीज़, कि यहाँ पर आपने चाबियाँ रखी और हमने आहा क्यों बोला, क्योंकि अभी मतलब हमने सोच लिया और हमारी सोच मुकम्मल हुई तो हमने इस तरह का कोई वर्ड बोला। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मेंट, तो यहाँ पर भी हमारी जो है वो सोच थॉट प्रोसेस ख़त्म हुआ है तो हमने ये बात बोली है। फिर हम बोल सकते हैं आई नीड टू थिंक अबाउट दिस केयरफुली, तो यहाँ पे जो है वो इसलिए बोला गया क्योंकि एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ है, कोई किसी के बारे में कुछ सोचना शुरू हुआ है। यूरिका आई सॉल्व द पजल, अब ये जो वर्ड है ये आई गेस ग्रीक का है, आई एम नॉट श्योर, बट येस वो किसी और लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन ये हमारा तभी बोला जाता है जब हम कोई काम कर चुके हों, यानी कि कोई हमने अचीवमेंट अनलॉक कर ली हो, जैसे कि उसने पजल सॉल्व कर लिया है तो वो बोलेगा। यहाँ पर भी हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हुआ है। वैसे भी वर्ड जो कॉग्निटिव है वो थॉट प्रोसेस से ही ताल्लुक़ रखता है, इसीलिए इनको कॉग्निटिव इंटरजेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं वॉलेटिव इंटरजेक्शंस। ये वो वाले इंटरजेक्शंस हैं जो हमारी किसी विश को या हमारी रिक्वेस्ट या कमांड या हमारे किसी मकसद की तरफ इशारा करें, यानी कि इन इंटरजेक्शंस के थ्रू हम अपनी बात कन्वे करते हैं दूसरे तक, और वो बात क्या होती है, या उसमें कोई रिक्वेस्ट होती है या इसमें हमारा कोई ऑर्डर या हमारी कोई ख्वाहिश शामिल होती है। द बेबी इज स्लीपिंग, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं, किसी को मतलब चुप होने का इशारा करना, उसके लिए हम श बोलेंगे। तो इट मीन्स कि ये एक वॉलेटिव इंटरजेक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी एक रिक्वेस्ट है या कमांड है। शू द बर्ड्स आर रूइनिंग द सीड्स, ये हम बर्ड्स को उड़ाने के लिए जो हमने आवाज़ निकाली है वो भी इसीलिए है कि बर्ड्स चले जाएं, यानी कि उनको भेजने की हमारी नीयत है। इसीलिए ये भी एक वॉलेटिव इंटरजेक्शन है। कम हरी द शो इज स्टार्टिंग,
यानी कि हम किसी को बुला रहे हैं, तो ये भी हमारा एक रिक्वेस्ट है उसको बुलाने के लिए या कमांड है, सो ये भी वॉलेटिव इंटरजेक्शन है। हे वेट फॉर मी, यहाँ पर भी हम किसी को आवाज़ इसलिए दे रहे हैं ताकि हम उसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए इंतज़ार किया जाए, तो ये भी एक वॉलेटिव इंटरजेक्शन ही है। नेक्स्ट हमारे पास हैं प्राइमरी इंटरजेक्शंस। अच्छा, अब ये जो हैं प्राइमरी और उसके बाद सेकेंडरी भी आएंगे ऑब्वियसली, तो ये वोवल इंटरजेक्शंस होते हैं प्राइमरी, जो कि ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसी साउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरजेक्शन के तौर पे ही इस्तेमाल हो सकती हैं, यानी कि उनका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ इंटरजेक्शन होंगी, वो कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती। जैसे कि याइक्स द स्पाइडर इज़ ह्यूज, यानी कि ये एक जो वर्ड है इसका कोई मतलब तो नहीं है याइक्स का, तो इस इट मीन्स हम सिर्फ जो है वो कोई डिसगस्ट या इस तरह के मायनों में हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, और ये सिर्फ इंटरजेक्शन ही रहेगा। आउच दैट मेडिसिन स्टिंग्स, तो ये भी आउट जो वर्ड है इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, सो ये भी एक प्राइमरी इंटरजेक्शन है। पिस्ट कैन यू कम हियर फॉर अ मोमेंट, ये भी हम किसी को आवाज़ देने के लिए, मतलब जो हमने साउंड निकाली है ये वही है। यू वाई डज इट टेस्ट बिटर, अब ये भी जो है यू जो है हम सिर्फ आवाज़ निकालते हैं, ये हमारी साउंड ही है, और ये भी प्राइमरी इंटरजेक्शन है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है इस वर्ड का। सो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंडरी इंटरजेक्शंस हैं, ये ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हैं जिनके कोई मतलब भी होते हैं, और इसीलिए ये कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि ये जो वर्ड्स हैं ये कभी नाउन, एडजेक्टिव या जो है वो इस तरह के किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में फिट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही इंटरजेक्शन ही रहेंगे। जैसे कि मैन दैट मूवी वॉज इंटेंस, अब ये हम किसी से बात करते हुए हमने बोला, तो मैन को हमने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ बोला, इसलिए वो इंटरजेक्शन हो गया। और साथ ही ये इंटरजेक्शन का जो मकसद होता है किसी इमोशन या रिएक्शन को कन्वे करना, वो कर रहा है पूरा, और ये एक वर्ड है जो कि एक नाउन है मैन, तो इसीलिए ये सेकेंडरी इंटरजेक्शन है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरजेक्शन नहीं है, ये नाउन भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है गॉड आई होप एवरीथिंग गोज वेल, यहाँ पे भी गॉड को हमने इस तरह बोला है कि वो हमारे इमोशंस को कन्वे कर रहा है, इसलिए इंटरजेक्शन भी है, और वर्ड गॉड जो है वो एक नाउन भी है, इसीलिए ये सेकेंडरी इंटरजेक्शन है। Indeed, that's exactly what I wanted to say. Indeed भी हमें पता है कि सिर्फ ये इंटरजेक्शन नहीं है, लेकिन यहाँ ये इंटरजेक्शन के तौर पे यूज़ हो रहा है, इसीलिए सेकेंडरी इंटरजेक्शन है। वेल दैट वाज सरप्राइजिंग, ये भी हमारे पास सेकेंडरी इंटरजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो वेल यूज़ हुआ है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग होता है, इसीलिए ये हमारे पास सेकेंडरी इंटरजेक्शन है। अच्छा, तो यहाँ पर हमारी जो टाइप्स हैं वो मुकम्मल हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें जो हमने स्टार्टिंग में इमोटिव इंटरजेक्शंस पढ़े थे, वो यहाँ पर मैंने थोड़े से ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं कि कौन-कौन सा इमोशन शो करने के लिए हम कौन-कौन से इंटरजेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो लोअर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए बस यही बेहतर है कि वो जिनको इतनी टाइप्स नहीं पढ़नी है, तो वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो इमोटिव इंटरजेक्शंस को सुन लें और इस टेबल से गो थ्रू कर लें, तो उनका इंटरजेक्शन का टॉपिक जो है वो कवर हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जॉय का इमोशन अगर कन्वे करना है उसके लिए हम हुर्रा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सॉरो को कन्वे करना है तो अल्लास यूज़ कर सकते हैं। सरप्राइज़ को कन्वे करना है तो ओह यूज़ कर सकते हैं, या वाओ भी यूज़ किया जा सकता है। ग्रीटिंग्स को कन्वे करना है तो हाय या हे या हेलो इस टाइप के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। हेजिटेशन को कन्वे करना है, यानी कि हम कहीं हिचकिचा रहे हैं कोई बात करते हुए, तो उसके लिए हम या इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस की इंटरजेक्शंस अलॉन्ग विद इट्स टाइप्स। और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो या कोई बात समझ ना आ रही हो, या आप मज़ीद कोई वीडियो अपने टॉपिक पे बनवाने की रिक्वेस्ट करना चाहते हों, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप मैं सारे कमेंट्स को रीड करूं और उनके जवाब भी प्रॉपरली आप सबको दूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। Until next time, Allah Hafiz.